इस देश में चुनाव को उत्सव की तरह मनाया जाता है और इसी उत्सव में हम सब अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराते हैं। अभी हम आजमगढ़ से जौनपुर के लिए जा रहे थे। रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातें बड़ी दिलचस्प थी। जब हमने चुनावी समीकरण पे बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अलग अलग दलों से हैं, दिन भर अन्य अन्य दलों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। वो दर्शक देखें, ये लोग हमेशा पूरे दिन अन्य दलों के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन जो रात का भोजन है एक साथ करते हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई भाजपा से है, कोई बीएसपी से है। और ये लोग अपने दिलचस्प अंदाज में बता रहे हैं कि चाहे सरकार जिसकी भी आए, हमारे सहयोगी हमारे साथी हैं, हम उनके लिए लगे हुए हैं। तो हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। ये एक उनके लिए भी मिसाल है जो चौराहों पे नुक्कड़ों पे आपसी रिश्ते खराब करते हैं किसी पार्टी के किसी नेता के चक्कर में। हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मिस्टर संदीप मौर्य। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसे तो हम लोग जो है स्टेट लेवल की राजनीति तो कम करते हैं, हम लोग नेशनल लेवल पे राजनीति करते हैं। हम लोग नहीं, अपनी बात बताइए। मैं अपनी बट यहाँ जो हमारे स्टेट लेवल की पार्टियां होती हैं उसमें अलग अलग पार्टियों का प्रभाव रहता है जी। आप किस पार्टी की और इन्फ्लुएंस है, किससे प्रभावित हैं? नहीं, मैं तो विशेषकर जो अपने आजमगढ़ से दीदारगंज को अपना ऑफर किया हूँ जो है। नहीं, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, हम तो बसपा के सपोर्टर हैं। बसपा के सपोर्टर जी। आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बस मतलब उतना सुविधा दे रही है हम लोग के, राशन तेल ये सब पूरा महीना महीना भाई मिल रहा साहब है। के साथ ही रहते हैं और ये बीएसपी के लिए कहते होंगे, तो आपको नहीं लगता इनके साथ चलो उनको BSP? ना जमा होता है, उनको ना जमा बीजेपी बात ही है। विशेषकर स्टेट लेवल की पार्टियां हैं जो भी अपने तरीके से करती हो, लेकिन बट हम दीदारगंज में जो है बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप बताइए। जैसे गुंडागर्दी कम हो गई पूरा। देखिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये पढ़ेंगे बच्चे तब नहीं रोजगार मिलेगा। अब पैसा, बात सुनिए, पैसा दे के यहाँ पर घुस देकर पास रोजगार मिल रहा है जी। रोजगार मिल रहा है योगी सरकार में? सरकार में जैसे कि अब क्या करते हैं पहले ये बताइए। पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुई है? इस बार पीजी चल रहा है। कहाँ से? यहीं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इसके बाद का क्या है? इसके बाद बीएड करना है। बीएड करके बीएड की तो हालत बड़ी खराब है, योगी सरकार ने लाठियां मरवाई। नहीं तो कोई अब अगर देखते हैं मतलब चुनाव होने वाला है, ठीक है। हाँ। तो चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बने, अब उस सरकार से यही अपील है कि अपने मतलब ये आपके मित्र क्षेत्र में, ये आपके जानने वाले? जी मित्र हैं हमारे। लाठियां से पड़ेगी, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं कि मतलब वहाँ लाठियां खाने नेतागिरी करते हैं। वही बात, दंगा मतलब रोड जाम करने से क्या फायदा होगा? नहीं, तो नेतागिरी तो आप भी कर रहे हैं। नेतागिरी करे तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो रोड जाम करे, जनता को परेशान करे। नहीं अन्नू भैया, ये भी है ना कि चुनाव की जो न्यू ये बताइए, आप ये कहते हैं बीजेपी के लिए कहते हैं, तो बीजेपी का साथ नहीं देते आप? जी। बीजेपी क्या ये सपोर्ट करते हैं? रियलिटी ये है कि हमारा वोट साइलेंट रहेगा, ठीक है। सरकार किसी की भी बने, बस जो क्षेत्र में विकास चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, ठीक है। सभी लोग सुख शांति से रहे, बस यही चाहिए, ठीक है। किस पार्टी? सरकार तो पार्टी बताइए ना। पार्टी से क्या मतलब है? देखिए, सरकार किसी की बने। ये तो कैमरे पे आप साइलेंट वाली बात क्या होती है यार? खुल के बोलिए, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में वैसे ही आजमगढ़ तो ऐसे वर्चस्व, खुल के बोल रहे हैं। आजमगढ़ में वैसे ही वर्चस्व रहता है समाजवादी पार्टी उसी के साथ रहना है। जी, हम तो ये तो अकेले बह रहे हैं उधर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सबकी अपनी अपनी मत है। जो क्या जिस लगता है पार्टी का आपको? क्या सपोर्ट लगता कर है? रहा मैं संतोष प्रधान गंभीरपुर। अच्छा, प्रधान जी हैं आप? जी। तब तो आप पूरा गांव मैनेज करते होंगे। गाँव ने मैं पूरे विधानसभा मैनेज कर रहा हूँ। क्या मैनेजमेंट है आपकी? मैनेजमेंट ये है कि अब तक जो हमारे यूपी की पब्लिक है वह पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार भी बनाई है, पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता की सरकार बनाई है। तीनों सरकार की तुलना किया जाए तो सबसे बेहतर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली है, जो 7.5 साल के कार्यकाल में बहन जी 4 बार लेकिन मायावती निकली ही नहीं, कोरोना काल हो गया, सीएनआरसी के नहीं, उन्होंने अपना सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम किया है। जनता के बीच में उनके लोग निकले हैं, हर तरह की योजनाएं ली हैं और तमाम जो कोरोना काल में घटनाएं घटी हैं सबके साथ उनके कार्यकर्ता रूबरू हुए हैं। जो उनकी समस्या का निदान किया गया है। सरकार ने जो कहा था मैं 15 लाख रुपए देंगे हर खाते में, 15 लाख ना देकर 5 किलो गेहूं पैकेट रख गई। ये बता रहे हैं और उससे मैं एक चीज रोकूंगा, आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, गुंडागर्दी कम हो गई है, रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई ठीक है और सरकार में महंगाई रहती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं कहीं के वो भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा लिप्त हैं कि कौन से वाले? सेंगर जी को देख लीजिए, तमाम जो टेनी मंत्री रहे हैं उनके लड़का जो किसानों को कुचल दिया अपनी गाड़ियों से, तमाम ऐसे मंत्री जो दलित बेटियों के साथ दुराचार किया गया है,
तमाम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपके आए दिन विधानसभा में लड़ाई किसमें है? लड़ाई हमारी बहुजन समाज पार्टी की सीट यहाँ जीत रही है। मुन्ना सिंह यहाँ से विधायक होंगे। सपा का क्या? सपा तो कह रही है हम 10 सीट जीत रहे हैं यहाँ पे। सपा 2 सीट पटक जाएगी कौन कौन सी? और हमारे यहाँ पर 10 विधानसभा में जीतने जा रहा हूँ। आजमगढ़ की आजमगढ़ में आजमगढ़ 10 विधानसभा में जीतेंगे और बहन जी की पूर्व बहुमत सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। निश्चित तौर पे आप भी लग रहा है कि सपोर्टर हैं। जी जी बीएसपी जी आप? बीएसपी। चलिए तो आप ही बताइए यार कुछ। क्या लगता है मायावती निकली हैं? मायावती तो नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो गठबंधन बनाकर निकलेंगी किसके साथ? या बीजेपी से मिलेंगी। पहले से तालमेल इसीलिए बना लिया। तो वहाँ से तो अनाउंस कर दिए है मायावती के हम गठबंधन मतलब बीजेपी के साथ करेंगे। अच्छा। इस बार कोई भी मतलब ये मैसेज कहाँ से आ गया कि मायावती ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनने का गठबंधन करेंगे? नहीं, पहले नहीं है, मतलब जैसे सीट बांटने पहले मतलब बोल दिए थे कि ट्वीट तो मतलब नहीं, हम भाजपा से गठबंधन करेंगे। हाँ। ये कह चुकी है वो। तो आइडियोलॉजी तो बिल्कुल अलग है बीजेपी की जैसे बता रहे हैं और मायावती की क्या चीज? विचारधारा जो है। अरे तो मतलब यहाँ जैसे कहीं देखिए बीजेपी, जहाँ बीजेपी खड़ी है वहाँ पर बसपा अपनी प्रत्याशी नहीं उतारी है। मतलब देख लीजिए अभी से तालमेल है। हम पूरे 403 विधानसभा में अपने स्वयं के अकेली की पार्टी से हमने अपनी सरकार बनाना है। मैं किसी से गठबंधन नहीं किया हूँ, ना मेरे सुप्रीमो ने किया गठबंधन। एक गठबंधन कौन करता है? जिसको अपने डर होती है कि हम डरे हुए हैं, हम मिलकर सरकार बनाएंगे। हमें तो अपने आप में मजबूती है। हम लेकिन अपने सबसे दिलचस्प ये कि आप लोगों में आपसी मतभेद नहीं होता। ये दूसरी पार्टी की, ये दूसरी पार्टी के, आप दूसरी पार्टी के, शाम का डिनर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, नो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं जिस है। नेता के साथ आप घूमते होंगे वो कहते होंगे कि यार तुम लोग तो साथ में मिले हुए नहीं, हो देखिए सब। ऐसा है कि विधानसभा जब सत्र चलता है लोकसभा का, तो सारे दल के नेता एक टेबल पर खाना खाने काम करते हैं। बिल्कुल। तो भाई हमें लोकल है, हम भी प्रचार अलग अलग करेंगे। जो शाम का डिनर है साथ में खाएंगे। ऐसी कोई बाबा समस्या के बुलडोजर का जो प्रभाव है आजमगढ़ में दिखेगा? नहीं। बाबा का बुलडोजर तो कभी का के खराब हो चुका है। क्या उनका कह रहे बुलडोजर हैं? काम करने वाला नहीं है। बुलडोजर जैसे खराब हो गया, फिर आने वाले 2000 में फिर बुलडोजर सही हो जाएगा, फिर अपने गिराने का कार्य करेगा। और जैसे कि हम जा रहे हैं हम जौनपुर जा रहे हैं, जैसे धनंजय कि- सिंह पे काहे नहीं चल रहा है बुलडोजर? जैसे कि प्रधान जी कह रहे हैं कि मतलब जो साड़ है पूरा खेत को खपत दे रही है। तो जब नुकसान हो रहा है तभी ने बाबा जी दे रहे हैं 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल सबको फ्री में। ये बताइए 20 किलो गेहूं मतलब हर पर 20 किलो गेहूं एक मिनट, एक मिनट। देकर 20 किलो गेहूं देकर हमारा 1 बीघा का फसल नुकसान करवा रहे हैं। 20 किलो गेहूं ये देकर बड़ी परेशानी है किसानों की। देखिए सभी लोग अच्छा हम लोग गए कई जगह तो में। हाथ ही पकड़ ले रहे हैं यार। सुनिए भैया, जैसे- सरकार में हो ठीक है। जैसे व्यापारी वर्ग जो है जो मतलब खेती नहीं करते हैं उनको तो मिल जा रहा है खाने के लिए सही गेहूं, बात है। चावल। ऐसा चीज ये मिल रहा है बताइए। कि जो नमक मतलब- मिल रहा है ना, सुनिए, जो नमक मिल रहा है उस नमक को अगर हम पानी में डाल रहे हैं ना, वो पानी में घुल नहीं पा रहा है। दिखा ठीक दीजिए है, आप। जो चनारे क्या दिखाएं, ऐसा ऐसा वीडियो वायरल। चलिए ये सिर्फ इस वीडियो का, इस रिपोर्ट का ये उद्देश्य है कि दिन में जो तमाम नेता हैं प्रचार प्रसार करते हैं अपनी पार्टी का, लेकिन ये लोग एक मिसाल है आपसी सद्भाव का, आपस में मिलजुल के रहने का। जिस तरह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे हम एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आपसी संबंध खराब करते हैं, इस चुनावी सीजन में ये लोग ऐसी मिसाल है। और ये मैसेज है कि आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहिए। चुनाव आएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फायदा उठा पाते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं। मैं अनुराग सिंह, आजमगढ़ से।